हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कान्हा जी को कब और कैसे बाहर लेकर जाएं, उनका ट्रेवल कैसे प्लान करें और किन किन बातों का ध्यान रखें। कान्हा जी का सेवा नियम घर में निभाना आसान है, पर उन्हें अपने साथ कहीं बाहर ले जाकर सेवा नियम निभाना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरे पास बहुत सारे लोग प्रश्न भेजते हैं कि यदि वो सुबह से शाम के लिए बाहर जा रहे हैं तो क्या वो कान्हा जी को अपने साथ ले जाएं? उत्तर में मैं कहूँगी नहीं। अगर आप किसी काम से, शॉपिंग या किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं तो कान्हा जी को अपने साथ ना लेकर जाएं। मॉर्निंग में कान्हा जी को नहला के नाश्ता करा दें, 11 साढ़े 11 तक लंच करा दें, फिर 12 से 4 बजे तक कान्हा जी आराम करेंगे। आप उस समय में बाहर होकर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 4 बजे तक भी घर वापस नहीं आ पाएंगे तो कान्हा जी के लिए सूखा भोग जैसे बिस्किट, रसना, फ्रूटी, नमकीन, ड्राई फ्रूट आदि कुछ भी रख सकते हैं। शाम को डिनर से पहले वापस आ जाए। पर यदि आप 1-2 दिन के लिए घर से जा रहे हैं तो क्या करें? अब पहले हम देखेंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं, वहाँ कान्हा जी की सेवा का इंतज़ाम हो पाएगा या नहीं। जैसे फैमिली के साथ घूमने किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, किसी की शादी पे जा रहे हैं, जहाँ हमारा खुद का कुछ शेड्यूल ना हो, वहाँ कान्हा जी का सेवा नियम कैसे फॉलो किया जा सकेगा। उस समय के लिए कान्हा जी की सेवा किसी और को दे दें। फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर या पड़ोस में कोई मंदिर हो। ज़्यादातर तो कोशिश यही करनी चाहिए कि घर में कोई एक सदस्य रह जाए, पर आजकल जैसे ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलियाँ हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, ऐसे में हम कान्हा जी की सेवा किसी और को दे सकते हैं। जैसे बच्चों को रिश्तेदारों के पास भेजते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी को वहाँ छोड़ें। जिनके पास छोड़ रहे हैं उनको पूरा सेवा नियम समझा दें। ठाकुर जी का एक बैग तैयार कर दें जिसमें उनकी पोशाक, ज्वेलरी, मुकुट, बंसी एक्सेट्रा सब रख दें। साथ ही उनका बेड आदि भी दे दें। छोटा फ़ैन जो ठाकुर जी के पास होता है वो भी रख दें, क्योंकि पता नहीं उनके घर में ये सारी चीज़ें ठाकुर जी के लिए अवेलेबल हों या ना हो। ठाकुर जी के खिलौने भी साथ रखें ताकि उनको अकेलापन ना लगे। अब दूसरी परिस्थिति आती है जब आप ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं, ये 1-2 दिनों के लिए भी जा रहे हैं, पर ठाकुर जी को किसी के पास छोड़ नहीं सकते हैं, मतलब फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी अवेलेबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में आप ठाकुर जी को जब अपने साथ ले जाना प्लान कर रहे हैं, उस समय में ठाकुर जी का पूरा ध्यान रखें। उनका सेवा नियम, भोग आदि का ध्यान। अब हमें ज़्यादातर किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। किसी भी हालात में ठाकुर जी को तामसिक खाना, मतलब जिसमें लहसुन प्याज हो, का भोग नहीं लगाती। किसी ने मुझे लिखा कि ट्रैवल के समय में उन्होंने बहुत कोशिश की पर कहीं भी उन्हें बिना प्याज लहसुन का खाना नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में उन्होंने ठाकुर जी को भी उसी तामसिक खाने का भोग लगा दिया। याद रखिए, ये महावैष्णव अपराध है। ऐसा किसी परिस्थिति में ना करें। ट्रैवल के दौरान भी किसी भी स्थिति में कान्हा जी को तामसिक खाने का भोग ना लगाएं। पहली बात तो कान्हा जी को ऐसी जगह लेकर ही ना जाएं जहां आपको पता है बिना प्याज लहसुन का खाना नहीं मिलता। यदि आप अनजाने में ले गए हैं तो उन्हें दूध, बिस्किट, दही, चावल, ड्राई फ्रूट आदि का भोग लगा दें, पर उन तामसिक खाने का भोग बिल्कुल ना लगाएं जिसमें प्याज लहसुन हो। दूसरी बात, कान्हा जी के आराम का पूरा ध्यान रखें। गर्मी में उन्हें धूप और सर्दी में उन्हें ठंड से बचाने का पूरा इंतज़ाम करें। कान्हा जी का एक बैग अलग बनाएं जिसमें उनकी पोशाक, ज्वेलरी, मुकुट एक्सेट्रा हो। उनके खाने के बर्तन, ग्लास एक्सेट्रा भी सारा अलग रखें। एक पानी की बोतल। एक और बात का ध्यान रखें कि बाहर जा रहे हैं, ठाकुर जी नहाएंगे कैसे। मतलब जैसे यदि हम किसी होटल में रह रहे हैं तो वहाँ आपको ठाकुर जी को नहलाने के लिए जलपात्र या परात नहीं मिलेगी, इसलिए अच्छा होगा कि आप वो बर्तन भी अपने साथ लेकर जाएं। ठाकुर जी को जब भी बाहर लेकर जाएं तो टोकरी जिसमें ठाकुर जी को बैठाएंगे का ध्यान रखें। हैंडल से उसे ना पकड़ें, हैंडल टूटने का डर रहता है। टोकरी अपने दोनों हाथों में पकड़ें। मौसम का ध्यान रखें। धूप से बचाने के लिए अच्छे से टोकरी को कवर करें, पर बिल्कुल ही कवर ना कर दें कि हवा तक अंदर ना पहुंच पाए। बारिश के मौसम में ठाकुर जी को बाहर नहीं लेके जाना चाहिए।
बारिश के मौसम में हम लोगों को ही ट्रैवल के लिए मना किया जाता है। चातुर्य मास में 4 महीनों तक संत महात्मा तक भी एक ही जगह निवास करते हैं। बारिश में कीड़े मकोड़े अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं, इसलिए इस मौसम में घर में रहना ही उचित है। हमारे एक भैया ने बताया कि वो कान्हा जी को अपने साथ श्रीधाम वृंदावन लेकर गए, परंतु भीषण गर्मी की वजह से उन्होंने ठाकुर जी को 2 दिन होटल में ही रखा। जब वो बाहर जाते तब एसी चलाकर खाने का सामान खिलौने रख कर जाते थे। ग्रुप में 4-5 भाईजन थे, सब अपने अपने कान्हा जी को लेके गए थे। सबके कान्हा जी रूम में ही रहते थे, इससे कान्हा जी को भी अपने फ्रेंड्स की कंपनी मिल जाती थी। जब भी ठाकुर जी आपके हाथों में हैं तो आपको भी कुछ खाना नहीं चाहिए। अगर कुछ खाना हो तो ठाकुर जी की चौकी पे ठाकुर जी की टोकरी रखो, उन्हें भोग लगाओ, फिर वो प्रसाद खुद खाओ। उसके बाद अच्छे से हाथ धोकर फिर ठाकुर जी की टोकरी को उठाओ। जब ठाकुर जी की टोकरी आपके हाथों में हो तो कुछ चिप्स, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा, मतलब कुछ स्नैक भी नहीं लेना चाहिए। गाड़ी या कार में जब आप ठाकुर जी की टोकरी पकड़कर बैठे हैं तब उनका बहुत ध्यान रखें, झटके वगैरह लगने से बचाएं। ध्यान रखें आपको खुद झपकी ना आ जाए। ठाकुर जी को काला टीका लगा के रखें, क्योंकि जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे में किसी की उनको नज़र ना लगे। ठाकुर जी को बाहर ले जाते समय घर से ही थोड़ा नाश्ता जैसे मट्ठी, शक्करपारे, मिक्सचर आदि को अपने साथ लें, थोड़ा पानी लें ताकि रास्ते में ठाकुर जी खा सकें। अगर एक दिन से ज़्यादा दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो ठाकुर जी की नाइट ड्रेस, बेड वगैरह भी अपने साथ लेके जाएं। आजकल फोल्डेबल बेड आ रहे हैं जो ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। एक छोटी डिब्बे में तुलसा जी की पत्तियां ज़रूर रखें ताकि भोग के समय तुलसा जी भोग में डालकर भोग लगा सकें। बाहर जहाँ भी आप रुक रहे हैं वहाँ पे ठाकुर जी को विराजने के लिए एक अलग टेबल या अलग जगह का इंतज़ाम पहले करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।